हेलो दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। आज जो स्टार्ट करने वाला है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है दोस्तों, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इन्यूमरेटेड है ना। और इसके अंडर में आता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपको याद करना चाहिए। दैट ये डिराइव जो किया गया था, हम लोगों ने इसको डिराइव किया था इरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया गया था और इसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था दैट ये नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको कंसाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, नोबल फीचर। ठीक है, नोबल फीचर सीधा क्वेश्चन में आ सकता है दैट कौन सा किसको नोबल फीचर कहता है। वो इसका आंसर होगा डीपीएसपी को, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसको कहा जाता है कंसाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंसाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। अब कुछ कुछ फीचर्स में आ जाते हैं, मतलब एक्चुअल में ये डायरेक्टिव पॉलिसी तो बन गया बट उसका फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों फीचर्स है दैट स्टेट बॉडीज़ जो होते हैं हमारे, लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, या ये जुडिशियरी ऑर्गन्स के लिए मान्य नहीं है। मतलब मान्य नहीं है क्या, मतलब उतना ये जुडिशियल ऑर्गन को नहीं बोलता है, बट स्टेट के सिर्फ आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को ही बोला जाता है। दैट आप अगर कोई भी पॉलिसी या फिर रूल बना रहे हो तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो दिए हैं इसको आधार में रख के ही रूल बनाइएगा। ठीक है, ऐसे इससे हट के रूल मत बनाइए। ये पहला फीचर है। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है। दोस्तों दूसरा फीचर है, ये इसको कहा जाता है वैसे दैट ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के में जो निकला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसके आधार पे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहा जाता है। दैट उसके आधार पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है ये जो कॉन्सेप्ट है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। वेलफेयर स्टेट मतलब स्टेट जो लाइक लॉ पास करेगी कोई भी सेक्टर में, वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी होता है, पॉलिटिकल भी, कोई भी सेक्टर में अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ पास करे तो दे शुड कीप इन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, सो दैट वो एक एग्जाम्पल बन जाए वेलफेयर स्टेट का। ठीक है, और मतलब इन ब्रीफ और ओवरऑल अगर हम देख सकते हैं दैट, तो हम ये बोल सकते हैं जो डीपीएसपी जो है हमारा इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को गारंटी करता है। गारंटी तो नहीं, मतलब पुश करता है दैट स्टेट अगर कुछ भी पॉलिसी बनाए दैट शुड बी दैट शुड रेजोनेट विद द इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसके लिए आप जस्टिस नहीं मांग सकते कोर्ट पे। ये सिर्फ मोरल इन्फोर्समेंट है सरकार के लिए, जो सरकार को बोलता है दैट हाँ आप ऐसा करो जिससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, जनता को। बट ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है कोर्ट में। अगर बाई चांस कोर्ट ने कुछ इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी ने भी अगर इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया तो कोई भी उसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं दाखिला कर सकता है। ठीक है, तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है ना। और जबकि ये लीगली इन्फोर्सेबल तो है नहीं, ये तो हमको पता है, पर ये कोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जो कोर्ट अपना डिसीजन देता है ना दोस्तों, जो हाँ किस बेसिस पर डिसीजन देता है यार, उसको भी तो कुछ पीछे में एक एल्गोरिदम होना चाहिए ना, उसके बेसिस में ना कोर्ट डिस्कशन देता है। तो वो जो डिसीजन जो देता है कोर्ट कोई भी गुनाह का या फिर कोई भी डिस्प्यूट का, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स जो हमने डिस्कस किए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अभी आ जाता है क्लासिफिकेशन में। देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन वैसे एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं किया गया है, ठीक है, रूल बुक में, पर इसका क्लासिफिकेशन बोला जाता है दैट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में है, कुछ गांधीवादी विचारधारा के हैं और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल विचारधारा के हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। जितने सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ना, ये एक फ्रेमवर्क ढालता है किस चीज़ का, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। मतलब हम लोग को तो डेमोक्रेटिक फैब्रिक को ये और भी स्ट्रॉन्ग करता है ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक तो पहला तो है वेलफेयर ऑफ पीपल, हम लोग मतलब जस्टिस देना चाहिए हर लोगों के लिए। कैसे कैसे जस्टिस, हर एंगल में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को मिलना चाहिए। मतलब लोगों को अल्टीमेटली एक वेलफेयर सोसाइटी में डालना चाहिए, सो दैट द इनइक्वालिटीज कुड बी मिनिमाइज्ड इन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जाके, कोई भी अगर मटेरियल रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए थ्रू आउट द स्टेट। थ्रू आउट द स्टेट, हेयर बाई आई मीन दैट थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी व्हाट्सोएवर। और स्टेट स्पेसिफिक भी अगर कोई रूल वूल बनाते हैं वो लोग, तो कहा जाता है दैट थ्रू आउट द स्टेट आपको मटेरियल रिसोर्स को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और भी कुछ कुछ है, जैसे कोई भी अगर मर्द और औरत अगर काम कर रही है तो दोनों को इक्वल पे। दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश में पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये बोलता है नहीं, इनइक्वालिटी ये नहीं होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी वर्कर्स हैं उनके हेल्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद चाइल्ड के अगेंस्ट कोई फोर्सेबल अब्यूज़, मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, गाली गलौज या फिर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना हेल्दी ग्रो कर सके, है ना। उनको मतलब फ्रीडम मिलना चाहिए। ये सब सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। और भी कुछ कुछ मैं बता दूंगा, जिसमें आता है आपका जाके मतलब स्टेट को इंश्योर करना चाहिए जो हमारे जो गरीब स्टेट के जो गरीब लोग हैं उनको फ्री फ्री कोई भी लीगल एड, जैसे आपका ये टास्क दे दे रहा हूँ दैट कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि फ्री लीगल एड इंश्योर करता है हमारे इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के गरीबों के लिए। वो आपको लिखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक है फ्री लीगल एड, मतलब तो आपको बोल ही दिया, जो जैसे किसी किसी को वकील देने के लिए पैसे, वकील लेने के लिए पैसे नहीं होते गरीबों के पास, तो उन लोगों के लिए फ्री सरकारी वकील होता है, ठीक है। तो इसी टाइप का फ्री लीगल एड भी आप इंश्योर करो, ठीक है। और मतलब ये भी आपको इंश्योर करना चाहिए दैट कोई भी इंस्टीट्यूशन में इंडियन टेरिटरी के भीतर मतलब एक इंसानियत के टाइप से लोगों को ट्रीट किया जाए, ह्यूमन कंडीशन के तहत, ठीक है। और भी है दैट लो वर्कर्स के लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिससे उनका राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, है ना, उसका और अलग अलग राइट्स इंश्योर हो सके, ठीक है। और भी हम ये कर सकते हैं दैट एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ सोशल और लाइफ, जिससे हर एक इंसान इंडियन टेरिटरी के भीतर जी सके, ठीक है। और भी बता सकते हैं दैट एक पार्टिसिपेशन सबका हो, कोई भी अगर सोशल वर्क हो तो, है ना, ऐसा सरकार को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके, है ना। और अपने हमें हमारे देश के लोगों का हमारे न्यूट्रिशन लेवल में भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। यही सब है। और न्यूट्रिशन लेवल में कैसे ध्यान रखेगा भाई, ये भी सोच है। वही मतलब लेजिस्लेशंस पार करके, अच्छे अच्छे लेजिस्लेशन, जैसे आपको पता होना चाहिए FSSAI है, वो फूड रेगुलेटर है ना। तो उसी टाइप का हुआ दैट सरकार ने ही ना यार ये सब रेगुलेटर्स बनाए। तो ये सब रेगुलेटर्स इंश्योर करता है दैट हमारे कोई भी देश के जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हाँ, न्यूट्रिशन सबका बरकरार रहे, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने जो अभी देखा ये है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब आ जाते हैं एक गांधीयन प्रिंसिपल, मतलब गांधीवादी विचारधारा के। गांधीवादी कहा जाता, उन लोग वो कहते थे दैट विलेज में पंचायत बनना चाहिए, ठीक है। तो वही सब कुछ दिया हुआ है जो जो गांधी जी कहते थे ना, या फिर जो गांधी जी ज़्यादा मानते थे ऐसा होना चाहिए, उसी के आधार पर हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स ऐड किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। शहर विलास पंचायत होना चाहिए सो दैट उन लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट का थोड़ा पावर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, उसके बाद जितने सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उन्हें भी प्रमोट करो, है ना। ऐसा गांधी जी ने कहा करते थे। उन्होंने कहा, वो कहते थे जो ये गाय वाय का, जो गाय बैल को ये सब को जो काटा जाता है ना, वो सब बंद करना चाहिए, है ना।
पर आपको पता होगा दैट ये चलता है हमारे इंडिया में, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। और भी कहते थे जो दारू वारू पीना बंद करो, तो ये भी आपको पता है ये चलता है ना, कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। तो यही सब है। अब आ जाइए लिबरल इंटेलेक्चुअल में। इसमें एक मिनट, हाँ, लिबरल इंटेलेक्चुअल में दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको पता होगा दैट मुस्लिम धर्म में एक प्रथा है जिसमें वो लोग तलाक, ट्रिपल तलाक देती है, तो दिस इज़ अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। पर तब भी मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड केयर और एजुकेशन भी, मतलब लिबरल प्रिंसिपल में यही सब आता है, चाइल्ड केयर, एजुकेशन। उसके बाद एग्रीकल्चर साइंटिफिक लाइंस में आपका परफॉर्म करना चाहिए, है ना। उसके बाद इन्वायरमेंट जो है हमारा आजू बाजू का इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, तो उसे एक स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसीलिए ना स्टेट ने इतना लॉज वॉज बनाया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये वो, टाइगर्स वाइडर, एलिफेंट के रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स है, ठीक है। तो ये सब जितने भी सारे है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये एक और भी डिस्क्रिप्शन से अगर आप पढ़ना चाहो तो पॉपअप स्क्रीन में आ जाएगा, उसको अच्छे से देखकर आप पढ़ सकते हो। पर ओवरऑल हम यूटिलिटी एक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मेन जिस्ट मैंने जो देना था वो दे दिया। अब यूटिलिटी एक्चुअल का, इसका यूटिलिटी क्या है दोस्तों? इसके यूटिलिटी में बेसिक जो मेन जो यूटिलिटी है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो बन तो गया है, बट इसका फ़ायदा क्या है ना। तो दोस्तों एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दैट कोई भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज रहते हैं, कोई भी सरकारी आपका पॉलिटिकल पार्टी आती है मैनिफेस्टो लेकर, वो जो भी मैनिफेस्टो बनाती है ना, वो भी आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही वो मैनिफेस्टो अपना क्रिएट करती है, ठीक है। तो एक हो गया ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए मदद करता है। अब इन लोगों का कैसे मदद करता है, हम जज कर सकते हैं दैट पॉलिटिकल पार्टी कैसा काम कर रही है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है। तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आधार में रख के उन लोग का जजमेंट दे सकते हैं, चलो हाँ हमें तब मतलब इस पार्टी को वोट देना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं दैट एक एक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है जहाँ पर हम अपना फंडामेंटल राइट्स हमारे जितने ये है उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे लाइक आवर फंडामेंटल राइट्स डोंट गेट इन्फ्रिंज्ड, ठीक है। और भी दोस्तों ये बता सकते हो दैट एक वही सब लिखा हुआ था फालतू पॉइंट्स, दैट एक क्रूशियल टेस्ट है गवर्नमेंट के लिए, दैट गवर्नमेंट अगर ये फंडामेंटल पॉलिसीज़ को नहीं मानेगी देन दे विल बी अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड ऑल। बट कोई बात नहीं, यूटिलिटी तो अपने मन से भी खोज के, मतलब अपने मन से भी जो भी आपने पढ़ा होगा उसके आधार पे आप यूटिलिटी लिख सकते हो क्या है। बट जो अभी मेन जो चीज़ लास्ट जो करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट तो हमने पढ़ ही लिया और अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ा। इसमें डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस वो देख लेना है दोस्तों। फंडामेंटल राइट जो है ये स्टेट को रोकती है कोई काम करने से, ठीक है। और ये जो डीपीएसपी है ये स्टेट को बोलती है नहीं वो काम करो, ये रोक देती है, ये बोलती है नहीं वो काम करो, है ना। रोकती कैसे है दोस्तों? जैसे आपको स्टेट को बोलती है नहीं तुम इसको सबको इक्वल नज़रिए से देखो, है ना, अगर स्टेट नहीं वैसा करे तो, है ना। और ये बोलती है, और यहाँ पे तो मतलब रोका ना, और यहाँ पे बोला नहीं तुम करो वो काम, ठीक है। मतलब एक वही चीज़ को आप करो, प्रोत्साहन करती है, ठीक है। तो the first very point of difference between fundamental rights and directive principle state policy is they obstructs the government by doing certain things and they encourage it, alright। ये आपको जस्टिसिएबल है, इसके लिए आप कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो दैट हाँ ये मेरा फंडामेंटल राइट हनन हुआ है, पर इसके लिए कोर्ट में कंप्लेन नहीं किया जा सकता, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। ये एक टाइप से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दिलाती है, ठीक है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल में डेमोक्रेटिक थॉट्स लाने की कोशिश करती है, ठीक है। और पर इसके केस में पॉलिटिकल में नहीं, इसके सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर में, ये मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है दैट फंडामेंटल राइट सोशल डेमोक्रेसी को प्रोत्साहन देती है। नहीं, सोशल नहीं है, फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो है सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन तो बोल ही दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी आ सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया, बोलेगा जो कौन कौन राइट को मतलब मानती है, ठीक है। तो उसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल कुछ दे देगा, ठीक है। तो उसमें होगा सोशल एंड इकोनॉमिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो था फंडामेंटल राइट जो था, ये एक लीगल सैंक्शन बोलता है, मतलब लीगली इन्फोर्सेबल है, ठीक है। पर ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये एक मोरली इन्फोर्सेबल है। मोरली आपको बोलता है ठीक है आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ये वॉरफेयर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हर एक लोगों का, जो भी इंडियन सिटीजन है, हर एक बंदे के पास ये यू नो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलाउ करता है दैट हमें, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। पर ये मतलब हर इंडिविजुअल को देखा यहाँ पर, ये एक पूरा एज अ होल सोसाइटी, क्योंकि ये स्टेट को बोलता है ना दैट आप ऐसा लॉज बनाओ जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के तहत हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल सोसाइटी को फोकस करता है, ठीक है। इसका जो इन्फोर्समेंट है, इसके लिए आपको कोई अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मतलब, क्योंकि तब से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तब से ये इन्फोर्सेबल है हर एक इंडियन सिटीजन्स के लिए। पर इसके केस में अगर इसको आप इन्फोर्स करना चाहते हो लीगली, मतलब अगर चाहते हो उस जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, वो अभी इन्फोर्स नहीं है ना, पर अगर अगर कानून आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो ट्रिपल तलाक बंद हो जाएगा, ये गारंटीड है, ठीक है। तो उसी को वही एग्जांपल देकर कहा मैंने, इसके इन्फोर्समेंट के लिए आपको कोई कानून पारित करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही था फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का डिफरेंस, और हमारा यहीं पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का चैप्टर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में मिलता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।